Huawei Y9A में आपको 64 मेगापिक्सल ऑल सिनेरियो क्वाड कैमरा का सेटअप मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको सेकेंड जनरेशन पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बैटरी कैपेसिटी यहाँ पर आपको 4200 mAh की मिलती है, जिससे आप 30 मिनट्स में 70% तक अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं। रोजमर्रा के इस्तेमाल की एप्स इंस्टॉल करने के लिए आप पीटल सर्च और Huawei ऐप गैलरी को इस्तेमाल कर सकते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। ये है Huawei Y9A, जिसका आज हम डिटेल रिव्यू करने जा रहे हैं। इस फोन में आपको मोटराइज्ड पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलता है। इसके अलावा बहुत ही खूबसूरत सा सकूरा पिंक इसका कलर है और आपको यहाँ पर ऐप इंस्टॉल करने के लिए भी काफ़ी अमेजिंग फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि पीटल सर्च इंजन और Huawei की ऐप गैलरी। तो आइए जल्दी से इसकी रिव्यू वीडियो का आगाज़ करते हैं और आखिर में आपको फ़ोन की प्राइस भी बताते हैं। Huawei Y9A में आपको फुल व्यू डिस्प्ले मिलता है। यहाँ पर आपको कोई भी साइडों पे जगह ऑक्यूपाई हुई भी नजर नहीं आती। अल्ट्रा फुल व्यू इसका डिस्प्ले है। इसके डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो है IPS LCD कैपेसिटेटेड टच स्क्रीन। 16 मिलियन कलर्स हैं और इसका डिस्प्ले मल्टी टच है। इसके बाद इसके डिस्प्ले की लेंथ की बात करें तो 6.6 इंचेस का इसका डिस्प्ले है, जिसमें आपको 1080x2400 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन मिलती है। बहुत ही अमेजिंग इसका डिस्प्ले है, रेजोल्यूशन इसकी बहुत कमाल की है। इसके अलावा बिल्कुल फुल व्यू डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिलता है। इवन कैमरा के लिए भी यहाँ पे कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं की गई, क्योंकि यहाँ पर आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलता है। Huawei Y9A में जो आपको एंड्रॉयड वर्जन मिलता है वो एंड्रॉयड वर्जन इसका 10 है। EMUI वर्जन इसका 10.1.1 है। Huawei Y9A में आपको 8 GB की रैम मिलती है। इंटरनल स्टोरेज आपको यहाँ पर 128 GB की देखने को मिलती है। Huawei Y9A में जो CPU आपको मिलता है वो ऑक्टा कोर है। इसके बाद अगर हम इसकी चिपसेट की बात करें तो यहाँ पर आपको MediaTek Helio G80 का चिपसेट देखने को मिलता है, जिसको सपोर्ट करता है इसका GPU Mali G52MC2। तो जो इसके प्रोसेसर्स हैं ओवरऑल काफ़ी अच्छे हैं, जो कि फ़ोन की स्मूथ वर्किंग में इसको हेल्प आउट करते हैं। और इंटरनल स्टोरेज और रैम का फीचर भी बहुत कमाल है, जो कि फ़ोन की स्मूथ वर्किंग को इनेबल करता है। कैमरा ऑन करते ही टॉप राइट पर आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद आपको यहाँ पर फिल्टर्स का ऑप्शन मिलता है। फिल्टर के बाद फ़ोन की फ्लैश लाइट है, AI कैमरा है और AI मोड के बाद आपको यहाँ पर AI लेंस का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप कुछ भी पिक्चर चेक कर सकते हैं, जो कि आपको इंटरनेट पर मिल जाती है इजीली। इसके बाद नीचे वाले मोड्स पर आएँ तो सबसे पहले आपको अपर्चर मोड मिलता है, नाइट मोड मिलता है। नाइट मोड में आपको वाइड एंगल का ऑप्शन मिलता है। वाइड एंगल के बाद आपको 1x से 10x जूम तक का ऑप्शन मिल जाता है। ब्यूटी मोड में भी आपको 1x से पहले वाइड एंगल का ऑप्शन मिलता है और उसके बाद आपको 10x जूम तक का ऑप्शन मिलता है। ब्यूटी मोड में आप ब्यूटी के मोड को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं 1 से 10 की रेंज तक। पिक्चर में क्लिक कर लेती हूँ ब्यूटी मोड में। इसके बाद हमें फ़ोटो मोड मिलता है। फ़ोटो मोड में भी हमें वाइड एंगल मिलता है। वाइड एंगल में पिक्चर क्लिक कर ली, उसके बाद 1x पे पिक्चर क्लिक कर ली। फिर अब हम चलते हैं 10x की तरफ। ये 7x की पिक्चर और उसके बाद ये 10x जूम की। फोटो मोड में आप डिफरेंट फिल्टर्स अप्लाई करके पिक्चर को क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद वीडियो मोड आ जाता है। वीडियो मोड में भी आपको इसी तरह से वाइड एंगल का ऑप्शन मिलता है। वाइड एंगल के बाद आप 1x पे जा सकते हैं। 1x के बाद आपको यहाँ पर अप टू 10x जूम तक का ऑप्शन मिलता है। मोर के ऑप्शन में आपको प्रो मोड, पैनोरामा, HDR, टाइम लैप्स, स्टिकर, सुपर मैक्रो और हाई रेजोल्यूशन के ऑप्शंस मिलते हैं। तो आइए आप जल्दी से फोन के कैमरा से लेके पिक्चर्स का डेमो देख लेते हैं। फोन के बैक कैमरा से लेके पिक्चर्स का आप डेमो देख लेते हैं। ये फोन के नॉर्मल फोटो मोड में ली गई पिक्चर है। इसके बाद ये डिफरेंट फिल्टर्स में ली गई पिक्चर्स हैं। फ़ोन के वाइड एंगल में ली गई पिक्चर है। वाइड एंगल में आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा एरिया कवर किया है। ये फ़ोन के 7x जूम में ली गई पिक्चर है फिल्टर के साथ, और ये फिल्टर के बगैर फ़ोन के 7x जूम में ली गई पिक्चर है। और कैमरा की क्वालिटी आप देख सकते हैं। फ़ोन के बैक कैमरा से बनाई गई वीडियो। इसके बाद फ़ोन से बनाया गया टाइम लैप्स। फ़ोन से बनाया गया पैनोरामा। इसके बाद फ़ोन के मैक्रो मोड में ली गई पिक्चर। फ़ोन के कैमरास की अलाइनमेंट की बात करें तो फ़ोन में आपको सर्कुलर अलाइनमेंट मिलती है कैमरास की,
बहुत ही खूबसूरत से ब्लैक कलर के सर्कल में यहाँ पर क्वाड कैमरास को लाइन किया गया है। Huawei Y9A में आपको 64 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरा का सेटअप मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि AI क्वाड कैमरा की ब्रांडिंग की गई है, जिसका मतलब ये कि ये चारों कैमराज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कैपेबल हैं और यहाँ पर 64 मेगापिक्सल की भी ब्रांडिंग की गई है। कैमरा की स्पेसिफिकेशंस की बात अगर हम करें, 8 मेगापिक्सल का इसका दूसरा कैमरा है जो कि अल्ट्रा वाइड रेंज में पिक्चर को कैप्चर करता है, और 2 मेगापिक्सल का थर्ड कैमरा है जो कि मैक्रो लेंस है और मैक्रो एंगल में, मैक्रो मोड में पिक्चर्स को कैप्चर करता है। और जो चौथा कैमरा है वो भी 2 मेगापिक्सल का है जिसमें आपको डेप्थ सेंसर मिलता है और ये इसकी QLED फ्लैश लाइट है। इसके अलावा कैमरास के अलाइनमेंट के इर्द गिर्द आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत सा एक सर्कुलर ग्रेडियंट है जिसमें आपको रिफ्लेक्टिंग कलर्स और रिफ्लेक्टिंग लाइट की रेज नजर आती हैं, जो कि इसके बैक डिजाइन को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाता है। तो अब बात कर लेते हैं फोन के फ्रंट कैमरा की। फोन के फ्रंट कैमरा से मैं पिक्चर्स ले लेती हूँ। यहाँ पर आपको मोटराइज्ड पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलता है। सबसे पहले मैं ब्यूटी मोड में पिक्चर ले रही हूँ, इसके बाद फोटो मोड में, फोटो मोड के बाद मैं फ्रंट कैमरा से वीडियो शूट कर लेती हूँ अब अपना। और अगर आप मोड के ऑप्शन में जाएं तो फ्रंट कैमरा से भी आप प्रो मोड में पैनोरामा, HDR, टाइम लैप्स, स्टिकर, मैक्रो मोड और हाई रेजोल्यूशन में पिक्चर्स को कैप्चर कर सकते हैं। मैं स्टिकर मोड में जा रही हूँ अब। डिफरेंट स्टिकर, डेट वगैरह आप इस पर डाल सकते हैं। तो आइए अब इनका डेमो देख लेते हैं। फ़ोन के फ्रंट कैमरा में ली गई पिक्चर जो कि फ़ोन कैमरा के नॉर्मल फोटो मोड में ली गई है। फ़ोन के ब्यूटी मोड में ली गई पिक्चर, फ़ोन के कैमरा से बनाई गई वीडियो। फ़ोन के बैक कैमरा में बनाई गई पिक्चर्स और आप इसकी कलर कैप्चरिंग देख सकते हैं कि कितनी अमेजिंग कलर कैप्चरिंग है इसकी। Huawei Y9A में आपको मोटराइज्ड पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलता है, यानी कि मोटराइज्ड पॉपअप फ्रंट कैमरा है। फ़ोन कैमरा फ़ोन के अंदर से पॉपअप होकर निकलता है और यहाँ पर इसकी अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 16 मेगापिक्सल्स का ये मोटराइज्ड पॉपअप सेल्फी कैमरा है जो कि HDR को कैपेबल है और वाइड एंगल में पिक्चर्स को शूट करता है और आपको 1080 पिक्सल्स में बेहतरीन वीडियो भी प्रोवाइड करता है। बात कर लेते हैं फ़ोन की कनेक्टिविटी की। इस फ़ोन में आपको कनेक्टिविटी के तमाम तरह ऑप्शंस मिलते हैं जैसे कि वाईफाई डायरेक्ट, हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ और तमाम तरह ऑप्शंस के थ्रू आप कनेक्टिविटी कर सकते हैं जैसे कि Huawei शेयर वगैरह। फ़ोन के बाकी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको एक्सेलेरोमीटर, कंपास, फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, गियर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स मिलते हैं। इंटरनेट की फास्ट वर्किंग के लिए इसमें जो ब्राउज़र यूज़ किया गया है वो HTML10 है। फ़ोन के बायोमेट्रिक्स और पासवर्ड की बात कर लेते हैं। फ़ोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो कि काफ़ी क्विक और अच्छा फिंगरप्रिंट सेंसर है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जिसको मैं सिर्फ टच करती हूँ और मेरा फ़ोन अनलॉक हो जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर Huawei ऐप गैलरी का फीचर भी मिलता है जिससे आप डिफरेंट अपनी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका मैं भी आपको डेमो दिखा रही हूँ। लेट्स सपोज ये तमाम एप्लीकेशंस मेरे डेली यूज़ की एप्लीकेशंस हैं जिनको मैं इंस्टॉल कर रही हूँ ऐप गैलरी के थ्रू। तो Huawei की जो ऐप गैलरी है उससे मैं ये ऐप्स इंस्टॉल कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि Huawei की ऐप गैलरी से मैं अपनी स्नैपचैट इंस्टॉल कर रही हूँ जो कि डेली यूजिंग ऐप है। ऐप गैलरी के बाद आपको पीटल सर्च इंजन का ऑप्शन मिलता है और पीटल सर्च के थ्रू भी आप बहुत सारी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर सकते हैं और डायरेक्ट इंस्टॉल आप उनको कर सकते हैं। तो मैं पीटल सर्च के थ्रू ये ऐप इंस्टॉल कर रही हूँ। तो मेरी व्हाट्सएप जो है अब वो पीटल सर्च के थ्रू इंस्टॉल हो रही है मेरे फ़ोन में। Huawei के पीटल सर्च के थ्रू मैंने व्हाट्सएप इंस्टॉल कर ली है। Huawei Y9A में आपको नेचुरल ID डिज़ाइन मिलता है जिसमें आपको 3D कर्व आर्क का स्ट्रक्चर भी मिलता है। इस खूबसूरत से डिज़ाइन की वजह से आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत रिफ्लेक्शंस आती हैं फ़ोन के बैक पर और फ़ोन की बैक कितनी खूबसूरत है। फ़ोन का जो बैक डिज़ाइन होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ पर Huawei Y9A में जो इसका नेचुरल ID डिज़ाइन है सकुरा पिंक कलर में, ये बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सकुरा पिंक कलर है इसका और पिंक से लेकर ब्लू तक के शेड्स आपको यहाँ पर मिलते हैं
और नेचुरल ID 3D कर्व आर्क डिज़ाइन है। फ़ोन की बॉडी की बात करें तो फ़ोन के राइट साइड पर आपको फ़ोन के वॉल्यूम बटन्स मिलते हैं और फ़ोन का पावर बटन मिलता है, जिसमें फ़ोन का फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, यानी कि Huawei Y9A में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको एक मेटालिक फिनिश मिलती है इसकी बाउंड्री की, यानी कि जो साइड की बाउंड्री है वो टोटली मेटालिक फिनिश वाली है, जो कि फ़ोन को और भी ज़्यादा ग्रेसफुल बनाती है। फ़ोन की दूसरी साइड की बात करें तो दूसरी साइड बिल्कुल प्लेन है और यहाँ पर भी आपको ओवरऑल मेटालिक फिनिश मिलती है इसकी बाउंड्री पर। फ़ोन के नीचे वाली साइड पर आपको यहाँ पर फ़ोन की सिम ट्रे मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर फ़ोन के लिए चार्जिंग की पोर्ट मिलती है, जो कि टाइप C की पोर्ट है, और यहाँ पर आपको इसके स्पीकर के होल्स मिलते हैं। फ़ोन के ऊपर वाली साइड पर आपको यहाँ पर इसका फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, जो कि पॉपअप सेल्फी कैमरा है। इसके बाद यहाँ पर आपको इसके हैंड फ्री की पोर्ट देखने को मिलती है। Huawei Y9A में आपको बहुत ही अमेजिंग बैटरी मिलती है। यहाँ पर आपको LiPo नॉन रिमूवेबल बैटरी मिलती है, जिसकी कैपेसिटी है 4200 mAh की। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर आपको 40 वॉट्स पर सुपर फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है। जी हाँ, जो कि वाकई बहुत ज़्यादा फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन है। इस फास्ट चार्जिंग के ऑप्शन पे आप 30 मिनट्स में अपने फ़ोन को 70% तक चार्ज कर सकते हैं, जो कि है ना अमेजिंग बात कि 4200 mAh की बैटरी कैपेसिटी में आप 40 वॉट्स पर अपने फ़ोन को 30 मिनट्स में 70% तक चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस मोड, पावर सेविंग मोड और अल्ट्रा पावर सेविंग मोड भी मिलते हैं, जिनको यूज़ करते हुए आप अपनी बैटरी की कंजप्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा Huawei Y9A के कुछ और फीचर्स की बात करें तो आपको यहाँ पर टोटली स्मार्ट एक्सपीरियंस मिलता है, गेम असिस्टेंट मिलता है, नकल स्क्रीनशॉट्स का ऑप्शन मिलता है, मल्टी विंडो स्प्लिट के ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिलते हैं, ई बुक रीडिंग मोड, अल्ट्रा शेडो एनहांसमेंट और पजल टेम्पलेट्स के ऑप्शन भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, तो ये था Huawei Y9A, जिसका आज हमने डिटेल में रिव्यू किया। बहुत ही खूबसूरत सा sakura पिंक कलर है। मोटराइज्ड पॉपअप सेल्फी कैमरा आपको यहाँ पर मिलता है, 8GB की रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज, बेहतरीन प्रोसेसर, 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा। अब बात कर लेते हैं फ़ोन के प्राइस की। तो फ़ोन की प्राइस है 43,999 रुपीज़। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।